एक 40 साल की विधवा औरत अपने ही पड़ोसी के साथ संबंध बना रही होती है। तभी संबंध बनाते हुए कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो उनके पास में ही उस महिला के लेटे बेटों को जब आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे पिता की तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। आखिर जो हमारी माँ है वो किससे इस तरह की बातें कर रही है। अब वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो जो नज़ारा उनके सामने होता है और जो बात निकल कर सामने आती है, उसके बाद तो वो दोनों भाई एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, ये जानेंगे बड़े विस्तार के साथ। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है यह है झारखंड के शास्त्री नगर इलाके की। वहाँ की रहने वाली एक 40 साल की औरत, जिसकी करीब 20 साल पहले शादी होती है। उसका जो पति था वो करीब 6 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे, वो भी पूरी तरह से जवान थे और महिला 40 साल की विधवा थी। तो उसका उसके ही पड़ोसी के साथ उसका प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध चलता है, लेकिन वो जो सिकंदर था वो भी 2 बच्चों का पिता था। उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो पता नहीं किस हवस में डूबा हुआ था। नहीं थी, फिर भी उसे पता नहीं उस औरत में क्या देखा और उस औरत की तरफ वो आकर्षित होने लगा। मौका पाकर वो औरत एक दिन उसे बुलाती है और बुलाने के बाद जब वो संबंध बना रही थी तब उसके बेटों को आवाज़ें सुनाई थी। तो बेटों ने उस कमरे की तरफ झांकना शुरू किया कि हमारी माँ के कमरे से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और आखिर इस कमरे में है कौन। आखिर हमारे पिता भी कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, तो रात में आखिर इस कमरे के अंदर क्या करने और कौन आया है। जब वो कमरे में झांकते हैं तो वो दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उसकी जो माँ थी वो उनके ही पड़ोसी सिकंदर के साथ संबंध बना रही थी। अब दोनों भाई दरवाज़ा खुलवाने की अपनी माँ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। बहुत देर के बाद वो दरवाज़ा खोलती है तो दोनों भाइयों ने एक डंडे को उठाकर उस सिकंदर की इतनी ज़्यादा पिटाई की। उस सिकंदर से कहा, आज के बाद अगर तुमने हमारी माँ के साथ दोबारा ऐसा करते हुए हमने देख लिया तो हम तुम्हें इस बार अब जान से मार देंगे। सिकंदर बेचारा इतनी पिटाई होने के बावजूद उनसे माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि हवस की आग कहाँ मिटने वाली थी। सिकंदर कई दिनों तक अब नज़रें नहीं आता, लेकिन वो विधवा औरत भी अब हवस की आग में जलने लगती है। उसे भी अब हवस बहुत ज़्यादा सताने लगती है, तो उसे सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है। सिकंदर को कई तरह के बहाने से उसे बुलाने की कोशिश करती है। सिकंदर इस बार मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारे लड़कों की पिटाई को देख चुका हूँ, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा है। अब मैं इस बार ऐसा बिल्कुल भी कदम उठाने को तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई रिस्क लूँगा जिसमें मेरा जीवन पूरी तरह से खतरे में आ जाए। मेरी भी पत्नी है और मेरे भी बाल बच्चे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो वो प्यार वास्तव में अंधा होता है। सिकंदर कई बहाने बनाने के बावजूद भी वो इस बार अपने कोपचे में उसे फांस लेती है और फांसने के बाद दोबारा उसे जब बुलाती है उससे कहती है कि मेरे बेटे शादी में गए हुए हैं, आज तुम आ जाओ, बड़े आराम से हम संबंध बनाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे बेटे आज है भी नहीं घर पे। जब इस बार सिकंदर घर पर जाता है तो जाता ज़रूर है और इस बार संबंध बना ही रहा होता है कि बेटे शादी से चले आते हैं। और जब वो अपनी माँ के कमरे में दोबारा झांकते हैं तो सिकंदर इस बार भी उस कमरे में संबंध बना रहा होता है। इस बार वो दोनों दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खुलवाते ही इतनी ज़्यादा सिकंदर की पिटाई करते हैं कि सिकंदर बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ घायल हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके बाद जो आसपास के जो लोग थे मौजूद थे वो जल्दी से आते हैं और पूरी तरह से जवाबड़ा लग जाता है। लोग देखने को बेकाबू हो जाते हैं कि आखिर सिकंदर की ये दोनों इतनी ज़्यादा पिटाई क्यों कर रहे हैं। जब सिकंदर को इस तरह की अवस्था को देखकर लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और मृत घोषित करने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जब उस महिला को गिरफ़्तार करती है, दोनों भाइयों को गिरफ़्तार करती है, जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस उन्हें जेल के लिए रवाना कर देती है। तो आखिर आप इस औरत के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस हवस से भरे आदमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक आदमी शादीशुदा होने के बावजूद भी उसे क्या ज़रूरत थी, और जब पहले से ही वो दोनों भाई चैलेंज दे चुके थे कि अगर हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने हमारी माँ के साथ ऐसा किया, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्क लेने की? तो उसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद,
जय भारत।